ओम श्री धन्वंतरे नमः। जय श्री धन्वंतरी। इस साल 2021 में 2 नवंबर दिन मंगलवार को धनतेरस मनाई जाएगी। और धनतेरस क्यों मनाई जाती है, भगवान धन्वंतरी कौन थे, तो हम लोग उनके बारे में आज जानकारी करेंगे। विष्णु के अंश हैं देव वैद्य धन्वंतरी। हाँ जी, एक बार ऐसा हुआ कि देवासुर संग्राम में जब देवताओं को दानवों ने आहत कर दिया, तब असुरों के द्वारा पीड़ित होने से दुर्बल हुए देवताओं को अमृत पिलाने की इच्छा से हाथ में कलश लिए भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए। देव चिकित्सक धन्वंतरी का अवतरण कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी अर्थात धनतेरस को हुआ। शायद इसलिए लोग धनत्रयोदशी पर कलश आदि अन्य बर्तनों की खरीदारी करते हैं, ताकि उन बर्तनों में अमृत सदा भरा रहे। प्रतिवर्ष इसी तिथि को आरोग्य देवता के रूप में धन्वंतरी जी की जयंती मनाई जाती है। उनके नाम के स्मरण मात्र से समस्त रोग दूर हो जाते हैं, इसलिए वह भागवत पुराण में स्मृति मात्र तिनाशन कहे गए हैं। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे। उसी में भगवान विष्णु के नामों का जाप करते हुए पीतांबरधारी एक अलौकिक पुरुष का आविर्भाव हुआ। 24 अवतारों में एक विष्णु के अंशावतार वही चतुर्भुज धन्वंतरी के नाम से प्रसिद्ध हुए और आयुर्वेद के प्रवर्तक कहलाए। हरिवंश पुराण में लिखा है कि धन्वंतरी के अवतीर्ण होने पर भगवान नारायण ने साक्षात दर्शन देकर उनसे कहा, तुम अप अर्थात जल से उत्पन्न हो, इसलिए तुम्हारा नाम होगा अब्ज। इस पर अब्ज धन्वंतरी ने कहा, प्रभु आप मेरे लिए यज्ञ भाग की व्यवस्था कीजिए और लोक में कोई स्थान दीजिए। भगवान बोले, तुम देवताओं के बाद उत्पन्न हुए हो, इसलिए यज्ञ भाग में अधिकारी नहीं हो सकते, किंतु तुम्हारे जन्म में मात्र गर्भ में ही तुम्हें आणिमादि संपूर्ण सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाएंगी। इंद्रियों सहित तुम्हारा शरीर जरा और विकारों से रहित होगा और तुम उसी शरीर से देवत्व को प्राप्त हो जाओगे। द्वापर युग में तुम काशीराज के वंश में उत्पन्न होकर अष्टांग आयुर्वेद का प्रचार करोगे। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। अमृत वितरण हो जाने के बाद भगवान धन्वंतरी देवराज इंद्र के अनुरोध पर देवताओं के चिकित्सक के रूप में अमरावती में रहने लगे। द्वापर में चंद्रवंशी राजा धन्व निसंतान थे। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए अब्जपति भगवान विष्णु का ध्यान किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और धन्वंतर के रूप में स्वयं के जन्म लेने का उन्हें वर दिया। वरदान के फलस्वरूप धन्वंतर ने काशीराज के वंश में धन्व के पुत्र के रूप में जन्म लिया और भारद्वाज ऋषि से आयुर्वेद व चिकित्सा कर्म का ज्ञान प्राप्त कर आयुर्वेद शास्त्र को 8 भागों में विभक्त किया। उनका एक पुत्र भी हुआ जो केतु नाम से विख्यात हुआ, जिसका एक नाम केतुमान भी था। आयुर्वेद के 8 अंग इस प्रकार हैं: काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, गृह चिकित्सा, ऊर्धांग चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा और जरा चिकित्सा और वृष चिकित्सा। इस प्रकार धन्वंतरी देवताओं के देव वैद्य कहलाए और समस्त रोगों की जड़ काटने वाले देवता कहलाए। जय धन्वंतरी, जय श्री हरि, जय नारायण।